सजगता और स्वेच्छा से किया गया हर प्रयास, सजगता और स्वेच्छा से किया गया हर कर्म तुम्हें विकसित करता है। वो कर्म कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर सजगता से किया गया है, स्वेच्छा से किया गया है, तो छोटा से छोटा कर्म भी तुम्हें विकसित करता है। उदाहरण के लिए, उपवास स्वेच्छा से किया गया छोटा सा कृत्य है, लेकिन कोई भी दूसरा पशु उपवास नहीं कर सकता है। उपवास की स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्य को उपलब्ध है, और यह स्वतंत्रता उसके सचेतन होने के कारण, उसके कॉन्शियस होने के कारण उसे प्राप्त हो सकी है। भूख भी है, भोजन भी है, लेकिन आप स्वेच्छा से उपवास कर रहे हैं। यह एक सचेतन कर्म है। स्वेच्छा और सजगता से किया गया यह छोटा सा कृत्य आपको विकसित करता है, आपकी चेतना को विकसित करने का माध्यम बन जाता है। इससे आपके भीतर सजगता पैदा होती है और धीरे धीरे आपकी सजगता बढ़ती है। इसीलिए अध्यात्म जगत में इस प्रकार के प्रयास से आपको एक सूक्ष्म स्वतंत्रता का बोध भी होगा। वह स्वतंत्रता, भूख से स्वतंत्रता का बोध, भोजन से स्वतंत्रता का बोध, भोजन से मुक्ति का बोध, शरीर से मुक्ति का बोध, और गहरे अर्थों में प्रकृति से मुक्ति का भी अर्थ। आप प्रकृति की स्वाभाविक सीमाओं के पार होने के अनुभव को उपलब्ध होने लगेंगे। कोई पशु, कोई अन्य प्राणी इस अनुभव को नहीं उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार के प्रयास से तुम्हें अपनी स्वतंत्रता का बोध होता है और तुम्हारी सजगता भी बढ़ती है। सजगता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या हम कह सकते हैं दोनों अन्योन्याश्रित हैं। यदि आप सजग होंगे तो आपको स्वतंत्रता का बोध होगा, और जितना ही आप स्वतंत्रता का बोध करेंगे उतना ही आपके भीतर सजगता भी बढ़ती जाएगी। उदाहरण के लिए, तुम्हारा विवाह होता है। अब तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ में एक संघर्ष पैदा होगा जो बिल्कुल प्राकृतिक है। वास्तव में यह माँ के लिए बहुत बड़ा धक्का है कि तुम एक दूसरी स्त्री के पास चले गए। तुम्हारी माँ के भीतर जो स्त्री है वो दुखी होगी, ईर्ष्या से भरेगी। लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें अब भी इतना प्यार कर सके जितना उसने कभी नहीं किया, तो यह सच्चे अर्थ में विकास है, उसके सचेतन होने का परिणाम है। वह प्राकृतिक स्वाभाविक वृत्तियों से ऊपर उठ जाना है, उनसे मुक्त हो जाना है। इसीलिए कहता हूं, हर स्वैच्छिक कृत्य, वो छोटा हो या बड़ा, आपको विकसित करता है, आपकी चेतना को ऊपर उठाता है। इस संबंध में महाभारत की एक अत्यंत प्रीतिकर कहानी की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। कथा कहती है कि भीष्म के पिता अत्यंत वृद्धावस्था में थे, लेकिन उस समय भी वह एक युवती के प्रेम में पड़ गए, और वह युवती उनसे प्रेम विवाह करने को राजी हो गई। लेकिन लड़की के पिता ने यह शर्त रखी कि यह विवाह इसी शर्त पर संपन्न हो सकता है कि उस राज्य का उत्तराधिकारी उसकी लड़की का पुत्र ही बने, न कि भीष्म या उनका पुत्र। ऐसी परिस्थितियों में अपने वृद्ध पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से कराने के लिए भीष्म ने भीषण प्रतिज्ञा की कि वह जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, वह कोई संतान पैदा ही नहीं करेंगे, वह शादी ही नहीं करेंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा से सत्यवती के पिता की शर्त पूरी हुई, और यह बड़ी अप्राकृतिक बात थी। भीष्म युवा थे, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कभी शादी न की, और जिंदगी भर किसी स्त्री की तरफ काम वासना की दृष्टि से देखा तक नहीं। स्वेच्छा के साथ किया गया, स्वतंत्रता से लिया गया ये संकल्प भीष्म को विकसित करता है। बिना किसी साधना के भीष्म परम सत्य को उपलब्ध हुए।
यह वादा, यह संकल्प अपने में पर्याप्त था, जिसने उन्हें आंतरिक पूर्णता उपलब्ध कराई। सच्चे अर्थों में उनका ऊर्ध्व विकास हो गया और बिना किसी साधना के उन्होंने चेतना के उच्चतम शिखर को पा लिया। दूसरे शब्दों में, चेतना के विकास की साधना का सार है कि जो स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक है, उसके प्रति साक्षी भाव की ऐसी अवस्था को पा लिया जाए कि उसका शिकार होने से स्वयं को रोक लिया जाए। साक्षी भाव की ऐसी अवस्था उपलब्ध होने पर आप एक अद्भुत स्वतंत्रता से, अद्भुत सजगता से भर जाते हैं। वो स्वतंत्रता, वो सजगता आपकी चेतना का ऊर्ध्वगमन करती है। उदाहरण के लिए आपसे कहा जाए 10 मिनट बिना हिले डुले बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे रहे, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से हलन चलन शुरू होगी। आपका मन कहेगा खुजलाने का, आपका मन कहेगा हिलने का, डुलने का, लेकिन बिना हिले डुले बैठे रहना, अगर यह अवस्था आप सहजता से उपलब्ध कर ले तो आपकी चेतना विकसित होने लगेगी। इसीलिए जापान में एक साधना की अद्भुत परंपरा पैदा हुई, जिसको उन्होंने झाझेन की संज्ञा दी। यह झाझेन एक प्रकार का ध्यान है, जिसमें कोई विधि नहीं, जिसमें सिर्फ बिना हिले डुले बैठे रहना है। जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, इतना ही ध्यान है। यानी ध्यान की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई, सिर्फ खाली बैठे रहना है। यहाँ स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि फिर दमन में और संकल्प में अंतर क्या है? वास्तव में पूरे प्राणों से लिया गया संकल्प, पूरे प्राणों से, रोए रोए से लिया गया निर्णय अखंड होता है। और जब ऐसा अखंड निर्णय होता है, तब वह सच्चे अर्थों में पूरा पूरा होता है, वह दमन नहीं होता। दमन की अवस्था वहां पैदा होती है जब आप आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे ढंग से संकल्प लेते हैं। आपका आधा मन होता है संकल्प लेने का, आधा मन होता है संकल्प ना लेने का। एक हिस्सा कहता है लेना है, दूसरा हिस्सा कहता है लेना नहीं है। ऐसे में इस प्रकार जो संकल्प लिया जाता है, वह वास्तव में दमन बन जाता है। और यह दमन आपको मारता है, छीण करता है, हर प्रकार की क्षति पहुंचाता है, आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन अगर पूरे प्राणों से, रोए रोए से आपने पूरा पूरा अखंड संकल्प ले लिया, अखंड निर्णय ले लिया, तो वह साधना बन जाता है, वह परम उपलब्धि का सोपान बन जाता है। उदाहरण के लिए, आप क्रोध की अवस्था में हैं और उस समय भीतर ही भीतर आपने कहा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, और क्रोध चला जाए। अगर पूर्णता से आपने क्रोध को छोड़ देने का निर्णय ले लिया, तो क्रोध चला जाएगा। एक विचार आया और आपने पूर्णता से कहा कि विचार चला जाए, आप हैरान होंगे कि वह विचार एकाएक गायब हो जाएगा। ध्यान रखें, जिंदगी में हाँ का मतलब हाँ होना चाहिए, ना का मतलब ना होना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन निरंतर उलझता चला जाएगा। यह होने का, यह निर्णय लेने का, यह कृत्य करने का सचेतन प्रयास, कॉन्शियस एफर्ट, यही मनुष्य के विकास को गति देगा। यही सच्चे अर्थों में मनुष्य के विकास की सबसे बड़ी साधना है। एक बुद्ध तुमसे भिन्न है सिर्फ इस सचेतन प्रयास के कारण ही, अन्यथा आप में और किसी बुद्ध में कोई दूसरा भेद नहीं है, कोई दूसरा अंतर नहीं है। सिर्फ एक अंतर है, वह यह कि बुद्ध सचेतन प्रयास करते हैं, दे मेक कॉन्शियस एफर्ट। उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं, अब मैं जाग गया हूं, अब आप मुझे
बिना मेरे चाहे नाराज नहीं कर सकते हैं। आपके गाली देने से, आपके नाराज होने से मैं क्रोधित नहीं हो सकता हूं। अब मैं गाली के बदले गाली नहीं दे सकता, अब मैं प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, अब मैं जाग गया हूं। वास्तव में यही प्रकृति का अतिक्रमण है। दिस इज ट्रांसेंडिंग द नेचर। अंत में अत्यंत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि यांत्रिक प्रतिक्रियाओं के पार खड़े हो जाना है, प्राकृतिक वृत्तियों के पार खड़े हो जाना है और इनके लिए संकल्प निर्मित करना, यही आदमी का सच्चा विकास है। यही प्रक्रिया है जिससे आदमी की चेतना विकसित होगी। यही प्रक्रिया है जिससे आपके भीतर महावीर बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट प्रकट होंगे।